देवरिया जनपद की ये घटना इतना घातक है, इतना लोगों के दिल पर चोट लग रही है कि मध्य प्रदेश से भी चलकर ये आए हैं। एक राजनीतिक पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनसे जानना चाहेंगे इस घटना को आपने कैसे सुना, क्यों यहाँ उतनी मध्य प्रदेश से चलकर देवरिया में आप आ गए? देखो क्या है कि मैं सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आप जिस तरह से जो है पीड़ित परिवार के न्याय के लिए जहाँ भी जो घटनाएं होती हैं तो आपके चैनल यूट्यूब चैनल हैं जो है पीड़ित परिवार की हमेशा मदद करने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपका जो है मेरा परिचय देना चाहूँगा। मैं वीर हिंद निर्माण सेना का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय संगठन मंत्री रह चुका हूँ। और चूंकि हम लोगों ने जो है आज प्रेमचंद जी के पूरे परिवार से अंदर जाकर के मुलाकात की है, काफ़ी जो है दुख की घटना है और काफ़ी दुखी है पूरा परिवार, काफ़ी रो रो के उनका बुरा हाल है। उन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से जो प्रेमचंद जी को जो है बुला करके और जो निर्मम तौर से जो हत्या हुई है उसमें उसके कारण जो है हृदय विदारक घटना होने के कारण वो लोग काफ़ी दुखी हैं। साथ में ये बताना चाहूँगा कि जो दुबे जी के परिवार के साथ घटना हुई है उसके साथ भी मेरी सिंपैथी है और इस परिवार के साथ भी मेरी सिंपैथी। आप दोनों परिवार से मिलने के परिवार से? मैं अभी यहाँ इस परिवार से मिला हूँ, उस परिवार से मैं मिलने जा रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैंने जो मेरे साथ में जो हमारे संगठन के जो साथी यहाँ से लोकल से थे उन लोगों का एक कहना है कि जो दुबे जी का परिवार है वो गोरखपुर में, यहाँ पर कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मेरा जो है जाना कैंसिल हुआ बाकायदा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं गोरखपुर उस परिवार से मिलूं। लेकिन अंदर जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई तो उन लोगों का ये कहना है कि जो उनके अंदर जो पीड़ा है, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री जी होने के बाद भी वो जिस तरह से जो है जातिगत काम करते हैं और एक ब्राह्मण जो है परिवार के साथ मिलने जाते हैं लेकिन यादव परिवार के साथ मिलने नहीं जाते हैं, पिछड़ा वर्ग परिवार के साथ मिलने नहीं जाते हैं। वो कर रहे हैं जातिगत, कैसे योगी जी ऐसे जातिवाद कर रहे हैं? आप मान लीजिए कि सबसे पहले तो घटना प्रेमचंद जी के साथ हुई, उसके परिवार के साथ हुई, पूरा परिवार जेल में है, बच्चियां रो रो के बुरा हाल है। और एक तरफ जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वहां पर जाते हैं, कहाँ पे, जो दुबे जी के परिवार से मिलने जाते हैं। लेकिन क्या बताइए आप मुखिया होने के नाते इसी उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के साथ जो योगी जी ने किया, जो आतंकवादी जिस कृत्य करता था, कई पुलिस वालों को अपने गोलियों से भून दिया, योगी जी उस पर भी ठोस कदम उठाए। तुम्हें बताओ वो अपराधी था, योगी आदित्यनाथ जी उसको बचा लेते क्या? बचा लेते क्या उसको? वो अपराधी था, उसको बचा लेते क्या? वहाँ तो जातिवाद नहीं हुआ। नहीं, जातिवाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना कि ये जातिवाद सरासर दिख रहा है, जातिवाद नहीं है। आप दुबे जी परिवार से आप मिलते हैं, आप यादव परिवार, पिछड़ा वर्ग परिवार के, ओबीसी के परिवार के नहीं मिलते हैं, तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या है बताए? क्या मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी जी से भी पूछना चाहता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या बताइए इस परिवार से क्या है, योगी आदित्यनाथ जी को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? बताइए, मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? तो क्या इस परिवार को इंसाफ की जरूरत नहीं है? क्या जो घटना हुई है इस परिवार को, ये परिवार पीड़ित नहीं है क्या? इस परिवार के जो है झूठे केस में फंसाए गए हैं वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे? इस परिवार की जो बच्चियां, पुलिस जांच करे कैसे? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पुलिस जांच करे, वही तो हम कहना चाहते हैं। और जो दोषी है उसको, दोषी को सजा दी जाए और जो निर्दोष है उसको सजा ना दी जाए, मेरा यही तो कहना है। ठीक है, इसमें कुछ निर्दोष लोग हैं, उन लोगों का उन्होंने बताया कि वो लोग यहाँ पर थे नहीं, उन लोगों को ही फंसाया गया। तो कहीं ना कहीं मेरा यही कहना है कि दोनों के साथ जो है सामंजस्य की स्थिति बिठा करके दोनों को जो है पुलिस हो या कानून व्यवस्था हो या योगी जी हो। अब एक बात बताइए, उप मुख्यमंत्री जी भी उस परिवार से मिलने आ गए, तो उप मुख्यमंत्री जी भी मिलने हैं, वो भी पाठक जी है, तो जातिवाद नहीं है तो क्या बताइए आप? विधायक जी यहाँ पे जो त्रिपाठी जी हैं वो भी जातिवाद कर रहे हैं, वो भी इस परिवार से मिलने नहीं है। क्या इस परिवार के साथ कोई सिंपैथी नहीं हो सकती? क्या इस परिवार के साथ, दोनों परिवार के साथ घटी है? और पहले कहाँ पे हुई है बताइए आप? पहले का घटना, पहले तो इसी परिवार के साथ घटना हुई है ना। और इसके बाद भी लोग बागों का जब उनका कहना है, मैं वहां अंदर गया तो कहीं ना कहीं गाँव की भीड़ थी, किसने उस परिवार की हत्या की, अभी तो ये भी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगा, ये भी जांच में कहीं ना कहीं समझ में आ पाएगा। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर नोटिस लगा है और जमीन की दोबारा पैमाइश होगी, इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जाति देखकर बुलडोजर क्यों चलता है? जाति तो देख करके बुलडोजर क्यों चलता है? अगर पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति, ये बताइए आपके, अगर पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति अगर इस तरह का मकान बना लेता है तो उसकी जलन होती है, एक विशेष जाति के लोगों को जलन होती है। और अगर मान लीजिए कि इस तरह का मकान, ये दूध बेचने वाले हैं, ये गाय भैंस चराने वाले हैं, इस तरह का मकान कैसे बना? देखकर कहाँ हो रहा है, अवैध जो सरकारी भूमि है उसको तोड़ा जाएगा। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, उस परिवार वालों ने कहा है कि अभी उसके कागज हैं, सारी बातें, उन्होंने नाम भी बताया, सारी किसके नाम से है, क्या सब चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अभी जेल में बंद है, या तो उन लोगों को लाया जाए, वो कागज दिखाएंगे। अब कागज कहाँ पर रखे? तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं जो है दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है ना, और इस तरह से जो कहीं ना कहीं नहीं चलेगा किसी भी तरह से। हम लोग इसका विरोध करते हैं और संविधान के दायरे के अंदर जो विरोध होगा सड़कों पे आकर के हम जो विरोध करेंगे। ये जो घटना, अगर यहाँ जो कार्रवाई हो रही है, आप अहिर निर्माण सेना के अध्यक्ष हैं, क्या कैसे, अगर आप इस घर के लिए इंसाफ लड़ेंगे तो क्या करेंगे आप? कैसे? देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है कि अभी अंदर गए थे
और उनके दुख को समझा। उन्होंने कहा कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, काफ़ी जो है उनके साथ जो समस्या है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो है उनका अकाउंट नंबर भी ले लिया है और उनका जो है बात की थी, फ़ोन पे नंबर अभी चालू नहीं है, वो भी हम चालू नहीं हुआ है, होगा तो हम उसको भी चालू करवाएंगे। आर्थिक मदद हाँ, आर्थिक मदद बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपके चैनल के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, डिप्टी सीएम साहब से अपील करना चाहता हूँ कि जातिगत इस मामले को न फैलाएं, जातिगत तूल न दें और आप इस परिवार से मिलने आएँ, इस परिवार से जो है संवेदनाएं आप इस परिवार के साथ भी रखें और इस परिवार को भी इंसाफ दिलाएं। जहाँ तक मकान की बात है तो मकान नहीं टूटना चाहिए। अच्छा, अब दुबे जी के परिवार के साथ आप मिलने जाएंगे, उनके जाएंगे, कल यहाँ रहेंगे कि नहीं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, मैं अभी यहाँ पर दुबे जी का जो परिवार है ना, यहाँ पर मैंने अभी पूछा था, मेरे संगठन के जो जिलाध्यक्ष जी हैं यहाँ पर आए हुए थे, मेरे साथ में ही हैं, तो उनसे जब मैंने इस संबंध में पूछा था कि जो दुबे जी के परिवार से हमको मिलना है, तो उन्होंने बताया कि अभी दुबे जी के परिवार से यहाँ पे कोई नहीं है, वो लोग गोरखपुर में हैं। तो अब मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से मिलने की, और मेरी जहाँ तक मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, संवेदनाएं मेरी दोनों परिवार के साथ हैं। इस तरह की जो है मानव समाज में इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, इस तरह की घटनाओं के लिए किसी तरह का कोई स्थान नहीं है। अच्छा, जो अधिकारियों पे कार्रवाई की गई है आपकी दृष्टि से सही है क्या है? जो अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है वो निश्चित तौर पर सही कार्रवाई है, क्योंकि अगर इस तरह से जो है, इन्होंने बताया कि 9 साल से जो है जमीन का विवाद चल रहा था। अरे 9 साल से जब जमीन का विवाद चल रहा था, इस समय इस तरह की जो पुलिस ने अगर क्या व्यवस्थाएं संभाली पुलिस ने, ठीक है ना, तो इसलिए कार्रवाई हुई है। और जहां तक अगर प्रेमचंद जी के साथ जिस तरह का घटनाक्रम हो गया, अगर सही से मान के चलो, मैं जहां मानता हूं इस बात को कि घटनाक्रम हो जाता है उसके तुरंत बाद ही हुआ होगा, तो पुलिस थाना कहीं ना कहीं पास में, पुलिस को पहुंच जाना चाहिए था। तो दूसरी घटना तो नहीं होती है, घटना हो गई थी तो दूसरी घटना नहीं होना चाहिए, तो पुलिस निश्चित तौर पे दोषी है। उन लोगों पे जो कार्रवाई, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको टर्मिनेट करना चाहिए। कार्रवाई सस्पेंड की हुई है, हाँ, सस्पेंड भी मैं तो कह रहा हूँ बर्खास्त करना चाहिए। तो आगे आप लोगों की यहाँ इस परिवार के साथ की, दोनों परिवार के साथ आपकी जो आर्थिक मदद की बात की है, दोनों परिवार के साथ होगा कि केवल इन्हीं के साथ? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज जो बात आती है उसका हम जो है, आज मैं वीर हिंद निर्माण सेना ओबीसी समाज के लिए काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मान के चलो इस परिवार के साथ मेरी सिंपैथी है और उस परिवार के साथ भी सिंपैथी है। मैं उस परिवार की भी मदद करने के लिए पूरी प्रयास करूंगा और इस परिवार के लिए तो कहीं ना कहीं मान के चलो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ और उस परिवार के लिए भी कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश से आप बस इसी परिवार से, दोनों परिवार से इस घटना की वजह से मिलने आए हैं? हाँ, बिल्कुल इसी घटना की वजह से आए, क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरह से जो घटना हुई है, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से जो सरकारों के द्वारा कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्थाएं फैलाई जा रही, जैसे हिंदू महासभा का संगठन है वहां पर मिलने आया, हिंदू महासभा का संगठन यहाँ पर मिलने, एक तरफ आप जब जोड़ने की बात करते हैं तो आप हिंदू हिंदू करके आप मान के चलो सारे लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जब आप मदद की बात आती है तो चाहे हिंदू समाज के किसी भी तरह के कोई संगठन हो, सिर्फ एक ही समाज, आप ये मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पे ले लीजिए, आज प्रदेश स्तर पे ले लीजिए, आज जो हिंदू समाज के जितने संगठन है, आप प्रदेश के मुखिया ले लीजिए, जिले के मुखिया ले लीजिए, आप राष्ट्रीय स्तर पे ले लीजिए, एक ही समाज के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो बताइए आप हिंदू समाज का संगठन ओबीसी समाज का कैसे हो जाएगा? एससी एसटी के लिए हक अधिकार मांगता ही नहीं है। हम बायकॉट करेंगे, ये मान लीजिए हम जो हिंदू समाज के जो संगठन है उनका बायकॉट करेंगे। ये देख सकते हैं कि ये देवरिया जनपद रुद्रपुर फतेहपुर अभयपुर टोला है, जहां प्रेम यादव की घर है और लाइट आपको पीछे जलती हुई दिखाई दे रही वही है। तमाम लोग आ रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग आ रहे हैं तो दुबे जी के परिवार से मिल रहे हैं, और कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग आ रहे हैं तो यह प्रेमचंद्र के परिवार से मिल रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे जो नोटिस चिपकाया गया है वही जो प्रशासन के द्वारा, अब उस पर कब कार्रवाई होती है, किस तरह की कार्रवाई होती है, देखने की बात है। लेकिन मैं बता दूं, इस समय शाम 7 बजे का वक्त है और यहाँ पर देखें तो पूरी तरह से शांति का माहौल है। जो जिस तरह से पहले यहाँ पर पुलिसकर्मी की ज्यादा तैनाती थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से लोग हैं, लेकिन अब थोड़ी सी फौज में कमी कर दी गई है। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।